आज मैं एक केस प्रेजेंट करना चाहता हूँ जो बहुत कॉमन है, लेकिन बहुत बार गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। एक 48 इयर्स का पेशेंट मेरे पास आया। उनकी चीफ कंप्लेन ये थी कि सिवियर नी पेन था एंड डिफिकल्टी इन एम्बुलेशन। उनके अपने वर्ड्स में, डॉक्टर दर्द हो रहा है लेकिन मैं सीधा चल भी नहीं पा रही। ये एक सिंपल कंप्लेन लगती है, लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल रीजन छुपा हुआ है। ज्यादातर केसेस में नी पेन कार्टिलेज डीजनरेशन का रिजल्ट माना जाता है और कार्टिलेज वेयर होता है, ये सच है। लेकिन रूट कॉज सिर्फ कार्टिलेज नहीं होता। बहुत बार रूट कॉज मैकेनिकल एक्सिस डेविएशन होता है, यानी पैर की अलाइनमेंट का प्रॉब्लम। जब अलाइनमेंट करेक्ट नहीं होती, कार्टिलेज एक साइड से कंटिन्यूअसली घिसती है। इस पेशेंट में भी यही हो रहा था। क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे उसके नीज में प्रोग्रेसिव वायरस डिफॉर्मिटी थी। पैर अंदर की तरफ झुक रहा था। मैकेनिकल एक्सिस, जो हिप सेंटर से एंकल सेंटर तक एक सीधी लाइन होनी चाहिए, वो नी के सेंटर से गुजरनी चाहिए। वो नी के मीडियल एस्पेक्ट से अंदर से जा रही थी। पूरा बॉडी वेट मीडियल कंपार्टमेंट पे कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा था। कार्टिलेज वहां एक साइड से एक्सेलरेटेड रेट पे वेयर हो रहा था। गेट एनालिसिस पे ट्रंक लैटरली स्वे कर रहा था, जो क्लियरली विजिबल था। पेशेंट वॉक करते वक्त साइड में झुक रहा था। ये एक कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म है। बॉडी ऑटोमेटिकली मीडियल कंपार्टमेंट पे लोड रिड्यूस करने की कोशिश करती है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग चलने में हल्का झुकाव रखते हैं। क्लिनिकली ये कॉम्पेंसेटरी गेट है, पेन मैनेजमेंट का एक इनवॉलंटरी सबकॉन्शियस तरीका। हमने फुल लेंथ स्टैंडिंग लोअर लिम्ब एक्सरेज लिए, हिप से एंकल तक मैकेनिकल एक्सिस ड्रॉ किया। टोटल वायरस डिफॉर्मिटी 22 डिग्रीज था। मीडियल कंपार्टमेंट में सिग्निफिकेंट कार्टिलेज लॉस था। अब ट्रीटमेंट प्लानिंग का डिसीजन आया। सबसे सीधा ऑप्शन है कि टोटल नी रिप्लेसमेंट कर लो, लेकिन मैं रुका। क्लिनिकल रीजनिंग यही थी। वो 48 इयर्स की थी। नी रिप्लेसमेंट में मेटल और पॉलीथिलीन का इम्प्लांट आता है। उसकी फंक्शनल लाइफ भी 15 से 20 साल होती है। अगर इस एज में नी रिप्लेसमेंट किया तो 65 या 68 इयर्स की उम्र तक उसको वापस एक रिवीजन सर्जरी इनएविटेबली आती। रिवीजन नी रिप्लेसमेंट पहली नी रिप्लेसमेंट से सिग्निफिकेंटली कॉम्प्लेक्स रहती है, रिस्की और डिमांडिंग भी होती है। ये किसी यंग पेशेंट के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में बेस्ट नहीं है। अगर सिर्फ पेन किलर्स दिए जाते या सिर्फ कार्टिलेज को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता तो रूट कॉज एड्रेस नहीं होता। रूट कॉज था अलाइनमेंट डेविएशन। ट्रीटमेंट भी उसी पे फोकस करना जरूरी था। हमने करेक्टिव ऑस्टियोटोमी का प्लान किया। फीमर में 5 डिग्रीज का करेक्शन और टीबिया में 17 डिग्रीज का करेक्शन। टोटल 22 डिग्रीज डिफॉर्मिटी करेक्ट किया। ये करेक्शन एक बार में फोर्सफुली नहीं किया गया। डायनामिक एक्सियल फिक्सेटर यूज किया गया। बोन को ग्रेजुअली कंट्रोल डिस्ट्रैक्शन के थ्रू सही मैकेनिकल पोजीशन में लाया गया। इस अप्रोच से बॉडी को अडेप्ट करने का भी एडिक्वेट टाइम मिलता है। सॉफ्ट टिश्यूज ग्रेजुअली एडजस्ट होते हैं। बायोलॉजिकल हीलिंग बेटर होती है। पोस्ट ऑपरेटिवली नी रेंज ऑफ मोशन मेंटेन करना क्रिटिकल था। फिजियोथेरेपी इमीडिएटली इनिशिएट किया गया। क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग और जॉइंट मोबिलाइजेशन साइमल्टेनियसली चालू रखा। फिक्सेटर के साथ भी फुल मूवमेंट प्रिजर्व रहा। मसल्स एक्टिव रहे, जॉइंट स्टिफनेस अवॉइड हुआ। जैसे जैसे अलाइनमेंट करेक्ट होती गई, मैकेनिकल एक्सिस न्यूट्रल पोजीशन पे वापस आ गई। बॉडी वेट लोड इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने लगा। मीडियल कंपार्टमेंट पे प्रेशर सिग्निफिकेंटली कम हो गया। पेन रिड्यूस हुआ। एम्बुलेशन प्रोग्रेसिवली इंप्रूव हुआ। रिप्लेसमेंट भी नहीं हुआ। इस केस से जो क्लिनिकल लेसन लेना चाहता हूँ वो ये है कि नी पेन ऑटोमेटिकली कार्टिलेज फेलियर नहीं होता। बहुत बार अंडरलाइंग कॉज मैकेनिकल एक्सिस डेविएशन होता है। जब तक रूट कॉज आइडेंटिफाई और ट्रीट नहीं होता, कोई भी ट्रीटमेंट सिर्फ टेम्पररी सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है। यंग एज और मिडिल एज पेशेंट्स में जब वायबल कार्टिलेज प्रेजेंट हो और अलाइनमेंट करेक्शन पॉसिबल हो तो जॉइंट प्रिजर्वेशन फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। अपना नेचुरल जॉइंट किसी भी इम्प्लांट से क्लिनिकली और बायोलॉजिकली सुपीरियर होता है। रिप्लेसमेंट लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं। तो अगर आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को नी पेन हो तो सिर्फ पेन ट्रीट नहीं करे, एक बार मैकेनिकल एक्सिस और अलाइनमेंट असेस जरूर करवाओ। राइट डायग्नोसिस ही राइट ट्रीटमेंट का फाउंडेशन है। अगर ये केस क्लिनिकली यूजफुल लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताइए कि आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को नी रिप्लेसमेंट या ऑस्टियोआर्थराइटिस की कोई और ट्रीटमेंट सजेस्ट हो।